हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं सत्यम प्रजापति आपका इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम कक्षा 12 की गणित पढ़ने वाले हैं और जिसका विषय है आव्यूह। आव्यूह में हमने पिछली वीडियो पे प्रश्नावली 3.1 और उसके कुछ उदाहरण पढ़ चुके थे। आज हम उसके आगे नेक्स्ट करने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.2 और उसके पहले वाले एग्जाम्पल, और ये किस प्रकार से हल करेंगे इस प्रश्नावली को, हम इसके बारे में आज सीखेंगे। बच्चों, जो हमारे टॉपिक है, इस टॉपिक में अवयवों का जोड़ना, अवयवों का घटाना, गुणा करना आदि सीखना है। तो अब हम देर न करते हुए फटाफट स्टार्ट करते हैं उस चैप्टर के आगे जहां हमने लास्ट पे छोड़ा था। तो जो बच्चे नए व्यूअर्स हों, जो लोग नए व्यूअर्स हों, तो इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इसके पिछली वाली वीडियो जरूर देखें, तब आपको यह समझ में आएगी कि हमें अवयव कैसे करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 3.2 के पहले के एग्जाम्पल। तो जो हमारा 3.2 वाले प्रश्नावली है या इसके पहले के एग्जाम्पल हैं, वे हमारे अवयवों का योगफल करना सिखाया गया है, अर्थात अवयवों का जोड़ना, अवयवों का संक्रियाएं जोड़ना, घटाना, गुणा करना। तो हम आते हैं सबसे पहले अवयवों का जोड़, अवयवों का जोड़ना। मान लीजिए हमारे पास दो अवयव हैं। एक अवयव a बराबर 1, 2, 0, -3 और अवयव b बराबर दिया गया है 2, 1, 4, 5। ये दो अवयव हैं। इन अवयवों का योगफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? अवयवों का योगफल ज्ञात करना है। तो आप जैसे अवयव दिए गए वैसे लिख देंगे। बाएं पक्ष को बाएं पक्ष के साथ a प्लस b और दाएं पक्ष अवयव के साथ अवयव जोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा? 1, 2, 0, -3, अब बीच में प्लस लगा देंगे, 2, 1, 4, 5। इस प्रकार से हम लिखेंगे। अब क्या करेंगे? जो जिस स्थान पर हो उसका योगफल उसी स्थान पर करते हैं। जैसे हमारे पास ये अवयव है 2 गुणे 2 की कोटि का है, जैसे हमने पिछली वीडियो में पढ़ा कोटि के बारे में। ठीक है, तो ये हमारे पास a11 है, ये हमारे पास a11 है, ये b11 मान लेते इसको a11, ये b11। तो a11 के साथ b11 का जोड़ेंगे तो हमारे पास 1 + 2, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 1 + 2, 0 + 4 और 2 + 1 और -3 + 5। इस प्रकार से हम लिखेंगे। 2 1 क्या हो जाएगा? 3, 2 1 क्या हो जाएगा? 3, 0 4 क्या हो जाएगा? 4, 5 में 3 घटाएंगे क्या हो जाएगा? 2। तो ये हमारे पास दो अवयव हैं। इन दोनों अवयवों का योगफल हमने सीखा। ये अवयव का योगफल होता है। अब आगे आते हैं। यही दो मान लीजिए अवयव हैं, यही दो अवयव हैं, इनका घटाना करना है। क्या करना है? इन्हीं अवयवों का घटाव करें तो हम क्या लिखेंगे? a - b बराबर 1, 2, 0, -3 और माइनस करें 2, 1, 4, 5। घटाओ तो क्या हो जाएगा? 1 - 2, 0 - 4, 2 - 1, -3 - 5। तब क्या बनेगा? 1 में 2 घटाओ माइनस का 1, 2 में 1 घटाओ प्लस का 1, 0 में 4 घटाओ माइनस का 4, -3 - 5 माइनस का 8। ये हमारे पास अवयवों का अंतर हुआ। अब और आते हैं आगे। हमें a + b निकाला भी हमने,
जो अभी पढ़ा है a प्लस बी निकाला हमने, क्या आया 1 2 3, 0 प्लस 4 4, 2 प्लस 1 3, -3 प्लस 5 प्लस का 2, ये हमारा a प्लस बी आया। अब निकालने अगर b प्लस ए, क्या निकालने b प्लस ए, तो क्या हो जाएगा, पहले b लिखेंगे 2 1 4 5 और प्लस फिर a लिखेंगे 1 2 0 माइनस का 3। ठीक, अब योगफल करो 2 प्लस 1 3, 4 प्लस 0 4, 1 प्लस 2 3, 5 में 3 घटाओ 2। अब देखो a प्लस बी का मान क्या है 3 4 3 2, b प्लस ए का मान 3 4 3 2। अतः अभियों के योगफल में, अतः अभियों के योगफल में क्रम विनिमय नियम का पालन होता है, आगे बात सुनिए। अभियों के योगफल में क्रम विनिमय नियम का पालन होता है। क्रम विनिमय नियम क्या होता है, यदि a प्लस बी बराबर b प्लस ए हो तो वहां पर हम कहेंगे क्रम विनिमय नियम पालन। तो अभियों के योगफल में क्रम विनिमय नियम का पालन होता है। आगे आते हैं, हम अब आते हैं बुक में। अगर हमारे पास यदि a बराबर 1 2 3 -4, b बराबर 1 3 4 2 और c बराबर -1 2 -3 4, ये अभियोग हैं, तो हमें निकालना है a प्लस बी प्लस सी का मान और निकालना है a प्लस बी प्लस सी। अर्थात हमें यह चेक करना है कि अवयवों में सहचर नियम का पालन होता है या नहीं, है ना। तो हम सबसे पहले आते हैं b प्लस सी निकालने। तो b प्लस सी तो क्या हो जाएगा 1 - 1, यहीं पर डायरेक्टली जोड़ के लिख दो 1 - 1, 4 - 3, 3 प्लस 2, 2 प्लस 4, ये हो गया। तो हमारे पास क्या बनेगा 0 1 5 6। क्लियर। तो हमारा क्या बना, a प्लस बी निकाल लो। a प्लस बी 1 प्लस 1, 2 प्लस 3, 3 प्लस 4, -4 प्लस 2, तो हमारा क्या हो जाएगा 1 1 2, 2 प्लस 3 5, 3 प्लस 4 7 माइनस का 2, ये हमारे पास बना a प्लस बी। क्लियर। तो अब आगे आते हैं, इधर वाला देखते हैं। तो लिखा है a प्लस बी प्लस सी, इधर क्या लिखा है a प्लस बी प्लस सी। तो a का मान क्या है 1 2, 3 - 4 और b प्लस सी का मान क्या है 0 5 1 6 बराबर
इधर a प्लस बी का मान क्या आया, 2 5 7 माइनस 2, और c का मान क्या आया, c का मान -1 2 -3 4। 1 प्लस 0 क्या हो जाएगा 1, 2 प्लस 5 क्या हो जाएगा 7, 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा 4, -4 प्लस 6, 6 में 4 घटाओ क्या बचेगा 2, बराबर 2 में 1 घटाओ 1, 5 2 7, 7 माइनस 3 4, -2 4 प्लस 4 2। अब देख रहे हैं कि दाएं पक्ष और बाएं पक्ष दोनों बराबर हैं, अतः अवयवों में योग का सहचर नियम पालन होता है। अब आगे आते हैं और कुछ एग्जाम्पल, और नहीं तो फिर प्रश्नावली पे। तो हमारी प्रश्नावली है 3.2 3.2 एक्सरसाइज 3.2। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, मान लीजिए कि a बराबर 2 3 4 2 एंड b बराबर 1 माइनस 2 3 5 और c इक्वल टू -2 3 5 4 है। तब हमें निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। a प्लस बी सेकेंड नंबर, a माइनस बी थर्ड नंबर, 3a माइनस सी अब फोर्थ नंबर, ए बी फिफ्थ नंबर, बी ए। ये हमें ज्ञात करने हैं। तो हम आते हैं सबसे पहला पॉइंट हल। a प्लस बी, तो a का मान रखो 2 3 4 2 प्लस b का मान रखो 1 माइनस 2 3 5। तो क्या बनेगा 2 प्लस 1 4 प्लस 3 माइनस 2 प्लस 5 2 1 3 4 3 7 3 में 2 घटाओ 1 5 2 7। ये हमारा a प्लस बी का मान आया। क्लियर। तो हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आगे आते हैं a माइनस बी, सेकेंड नंबर हल करेंगे। सेकेंड नंबर तो a माइनस बी, तो यहां पर माइनस लगाओ, यहां पर माइनस लगाओ, सवाल बन गया सेकेंड। अब क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 4 माइनस 3 माइनस और माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 2 माइनस 5 2 में घटाओ 1 3 2 5 4 में 3 घटाओ 1 2 में 5 घटाओ माइनस का 3। ये हमारे पास सेकेंड नंबर सवाल हो गया। अब आ गया था थर्ड नंबर है 3a माइनस का c। तो हम सबसे पहले सीखेंगे 3a निकालना। 3a माइनस c, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 3a का मान 2 3 4 2 माइनस c का मान -2 3 5 4। ये जो 3 बाहर है इसको अंदर मल्टीपल करवाएंगे और सारे के सारे एलिमेंट्स में करवाएंगे, तो हमारा बन जाएगा 3। तो हम करवाते हैं गुणा, तो क्या हो जाएगा 3 गुना 6, 3 चौको 12, 3 त्रा को 9, 3 दूनी 6, अब -2 3 5 4। ये आपके पास हो गया। ठीक, अब कर दो, हल कर दो। 6 माइनस माइनस प्लस 2, 6 प्लस 2 12 माइनस 5 9 माइनस 3 6 माइनस 4। तो क्या बनेगा 6 2 8 9 में 3 घटाओ 6 12 में 5 घटाओ 7 और 6 में 4 घटाओ क्या बचेगा 2। ये आपके पास हल हो गया। ठीक, अब आगे आते हैं a इंटू बी निकालना। तो गुणनफल कैसे करेंगे, तो अब आते हैं
4th नंबर पे a इंटू बी। तो a लिखो 2 3 4 2, b लिखो 1 माइनस 2 3 5। गुणा करेंगे कैसे? तो आप जानते हैं कि हमारे पास 2 गुणे 2 पर 1 1 8 2 2 8 2 1 8 2 2 1 2 इस प्रकार से एलिमेंट होते हैं, हमने जैसे पिछली वीडियो पर देखा था। तो ये 1 1 का मतलब क्या है? पहली पंक्ति और पहला स्तंभ, पहली पंक्ति और पहला स्तंभ। तो गुणनफल में भी ऐसे काम करते हैं, पहले लिखा है पहली पंक्ति और दोबारा बाद वाले लिखा है पहला स्तंभ। तो इसका हम पहले लेंगे पहले वाले की पहली पंक्ति, दूसरे वाले की पहली स्तंभ, इस प्रकार से लेंगे। इन्हीं का गुणा करवाएंगे जो जिस स्थान पर है। जैसे ये पहले नंबर पे पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे दूसरे नंबर, इन्हीं का गुणा करके जोड़ेंगे। 2 एकन्नम 2, तो 2 गुणे 1 लिखें, अब प्लस लगाएं, 4 गुणे माइनस 2 लिखें। इस प्रकार से ये हमारा हो गया 1 1, ए 1 1 गुणा करवा दिया। अगला क्या है 1 2, तो पहले और दूसरा, तो यहां पर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, 2 गुणे 3 प्लस 4 गुणे 5, इस प्रकार से लिखने। ये लिखा हुआ है A21, तो 21 का मतलब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो 3 गुणे 1 हो जाएगा प्लस 2 गुणे माइनस का 2 हो जाएगा। ये लिखा है A22, अर्थात दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, लिखेंगे 3 गुणे 3 अब प्लस 2 गुणे 5। क्या बनेगा? 2 एकन्नम 2, 4 दूना 8 माइनस का 8 हो जाएगा, 3 एकन्नम 3, 3 2 दूना 4 माइनस का 4, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 दूना 6, 4 पंचे 20, 3 त्रा को 9, 2 पंचे 10, इस प्रकार का हमारा हो जाएगा। राइट, समझ में आ रहा? अब क्या हो जाएगा? 2 माइनस 6, 2 माइनस 8 6, 3 में 4 घटाओ माइनस का 1, 6 और 20 26, 9 10 19। शायद कम समझ में आ रहा है। तो अब आगे आते हैं b इंटू ए, इसमें पूरा डिक्लेयर हो जाएगा कैसे हमें गुणा करना है। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। फिफ्थ हमारे पास है b इंटू ए। b का मान क्या है? 1 माइनस 2 3 5। a का मान क्या है? 2 3 4 2। अब हमने बताया ना A11, यहां पर क्या लिखा था? A11 A12 A22 21 A22। इसका मतलब पहली पंक्ति और दूसरा, पहला पंक्ति और पहला स्तंभ। पहली पंक्ति ये हमारे पास, पहला स्तंभ ये हमारे पास, पहले का पहले साथ गुणा प्लस लगाएंगे, दूसरे का दूसरे साथ गुणा, बस और कुछ नहीं। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहले का पहले साथ गुणा प्लस दूसरे का दूसरे साथ गुणा। तो 1 गुणे 2 लिखेंगे, 1 गुणे 2 प्लस लगाया 3 गुणे 3। ये हमारे पास क्या होता है? 1 2, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो पहली पंक्ति ये, दूसरा स्तंभ ये है। पहले का पहले के साथ गुणा, तो 1 गुणे 4 प्लस लगाओ दूसरे साथ गुणा 3 गुणे 2। ये 2 1, दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, तो -2 गुणे 2 प्लस 5 गुणे 3। दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, दूसरी पंक्ति ये दूसरा कॉलम ये, तो 2 -2 गुणे 4 प्लस 5 गुणे 2। इस प्रकार से हल करेंगे। क्या हो जाएगा? 1 दूना 2, 3 त्रा को 9, 1 चौको 4, 3 दूना 6, 2 दूना 4 और प्लस 5 3 15। हल हो गया। अब क्या बनेगा? 4 दूना 8 माइनस का 8 प्लस का 10। क्या हो जाएगा? 9 2 11, 15 में 4 हटाओ 11, 6 4 10, 8 में 10 हटाओ 2। इस प्रकार से हमारा प्रश्न कंप्लीट होते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पे।